अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अदनान असलम है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी के तौर पर सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सर्विसेज हॉस्पिटल में अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मिर्गी झटके दौरे की बीमारी या जिसको इंग्लिश में एपिलेप्सी बोलते हैं, एक बहुत आम दिमागी बीमारी है। पूरी दुनिया में 50 मिलियन लोग इस वक्त मिर्गी का शिकार हैं और इनमें से 70% लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ कम आमदनी वाले ममालिक से है। हर साल 5 मिलियन यानी 50 लाख नए लोग मिर्गी का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान में मिर्गी के शिकार अफराद की तादाद 30 लाख से कहीं ज़्यादा है। मिर्गी क्या है? मिर्गी झटके दौरे की बीमारी या एपिलेप्सी एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग के सेल शॉर्ट सर्किट होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा मिकदार में बरकियाती इखराज होता है, जिसके नतीजे में जिस्म में कुछ गैर इरादी हरकत रूनुमा होती हैं। जैसे अचानक से मरीज़ के हाथ पांव मुड़ जाना, आंखें ऊपर चढ़ जाना, मुंह से झाग आना, ज़ुबान कट जाना और पेशाब का कपड़ों में निकल जाना। इसके दौरान मरीज़ बेहोश हो जाता है और कुछ देर के बाद मरीज़ दोबारा अपने होश में वापस आता है। ये मिर्गी की सबसे बड़ी किस्म जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी है। मिर्गी की दूसरी किस्म वो किस्म है जिसमें मरीज़ चंद सेकंड के लिए गुमसुम होता है। यह अमूमी तौर पर बच्चों को होती है और क्लासरूम से, स्कूल से शिकायत आती है, कंप्लेंट आती है कि बच्चा तवज्जो नहीं करता और खला में घूरता रहता है। लेक्चर के दौरान उनसे कोई सवाल भी पूछा जाए तो वो जवाब नहीं देता और उसको हत्ता ये भी पता नहीं होता कि क्या सवाल किया गया है। इसको एब्सेंस एपिलेप्सी बोलते हैं, यानी बच्चा चंद सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए गुमसुम हो जाता है और उसके दौरान उसे कतई तौर पर इल्म नहीं होता कि उससे क्या बात की गई है, क्या सवाल पूछा गया है। तीसरी किस्म वो है जिसमें मरीज़ का पूरा जिस्म 1 सेकंड से भी कम दौरानिए के लिए एकदम झटका लेता है और उसके हाथ में जो चीज़ होती है वो गिर जाती है। इसे मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी बोलते हैं। चौथी किस्म वो है जिसमें मरीज़ ठोकर खाए बगैर गिर जाता है, चलते चलते गिर जाता है, बगैर किसी वजह के गिर जाता है। इसे एटॉनिक एपिलेप्सी बोलते हैं। इसमें भी मरीज़ होश में रहता है। मिर्गी की आखिरी किस्म जिसके अंदर ना मरीज़ होश में होता है मुकम्मल तौर पे, ना बेहोश होता है, बल्कि एक मदहोशी वाली कैफियत होती है और इसके दौरान कुछ ऐसी कैफियत रूनुमा होती हैं, कुछ ऐसी मरीज़ हरकत करता है जो देखने वाले को मायूब लगती हैं। जैसे मुंह के कुछ जाविये बनाना, लिप स्मैकिंग मूवमेंट करना और इसके दौरान मरीज़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, बग़ैर वजह के गुस्सा आ सकता है, भड़क सकता है। मरीज़ को ऐसे लगता है जैसे गुबार चढ़ता है, सर को चढ़ता है और फिर बदहवासी या बेचैनी वाली कैफियत होती है। मरीज़ ने किसी शख्स को पहली बार देखा है लेकिन उसको ये महसूस होता है कि मैंने पहले भी कहीं देखा है। अनड्यू फैमिलैरिटी होती है। इससे ये टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी बोलते हैं, जो दिमाग के ये कनपट्टियों वाला पोर्शन है। इसमें जब झटके दौरे की कैफियत होती है तो ये वाली चीज़ होती है। अब इस मिर्गी के साथ बहुत सारे मिथ्स एसोसिएटेड हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें, तसव्वुरात हमारे माशरे में एसोसिएटेड है। पहली बात तो बहुत अहम कि ये शायद मिर्गी झटके दौरे की बीमारी जादू है, टूना है, आसेब है, काला जादू है। ये कतई तौर पर ना जादू है, न टूना है, ना आसेब है। ये काबिल इलाज दिमागी बीमारी है जिसमें 70% लोग इलाज के साथ ठीक हो जाते हैं और उनकी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। दूसरी अहम चीज़, मिर्गी का मरीज़ कभी ठीक नहीं होता, इसको दवाइयाँ सारी उम्र खानी पड़ती हैं। ऐसा भी नहीं है। मिर्गी के 70% लोग इलाज के साथ ठीक हो जाते हैं और 3 साल अगर एक भी झटका ना पड़े तो दवाई सही अरसे तक इस्तेमाल करें, यानी 3 साल तक, तो 3 साल के बाद 70% लोग उनकी अद्वियात बंद हो जाती हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मिर्गी का मरीज़ शादी नहीं कर सकता, या अगर किसी बच्ची को झटके पड़ रहे हैं तो उसकी शादी कर दें तो वो ठीक हो जाएगी। तो मिर्गी का मरीज़ शादी भी कर सकता है, बच्चे भी पैदा कर सकता है और दुनिया का कोई भी काम कर सकता है जो एक आम नॉर्मल शख्स कर सकता है। इसमें सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास अब्दुल सत्तार ईदी साहब मरहूम की है कि जिन्होंने मिर्गी के होते हुए भी बहुत से हम में से बहुत सारे लोगों से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजारी।
اچھا، مرگی کی ٹریٹمنٹ شادی نہیں ہے. مرگی کا مریض شادی کر سکتا ہے اور بچے بھی پیدا کر سکتا ہے اور دنیا جہان کے ہر کام کر سکتا ہے، ڈاکٹر انجینئر بن سکتا ہے. مرگی پانی کی چمک سے ہوتی ہے، آگ کی چمک سے ہوتی ہے، یہ بھی ایک متھ ہے. یہ قطعی طور پر نہ پانی کی چمک سے ہوتی ہے نہ آگ کی چمک سے ہوتی ہے. مرگی جوتا سنگھانے سے، جھٹکا دورہ جوتا سنگھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے یا موزہ سنگھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسا قطعی نہیں ہے. آخری چیز، مرگی چھوت کی بیماری نہیں ہے جو ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگتی ہو. مرگی کے مریض کے ساتھ آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اسے ہگ بھی کر سکتے ہیں، اس سے گلے بھی مل سکتے ہیں، اور یہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں منتقل نہیں ہوتی. مرگی کو چھپائیے نہیں، علاج کرائیے. یاد رکھیے، مرگی کی ادویات باقاعدگی سے استعمال کرنا ہی مرگی کا صحیح علاج ہے. صحیح ادویات صحیح طریقے سے کسی ناغے کے بغیر، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ناغا تو دور کی بات ہے، اس کا ٹائم بھی آگے پیچھے نہیں کرنا. اور مرگی کی ادویات میں اس کی ڈوز میں کوئی تبدیلی آپ ماہر نیورولوجسٹ سے پوچھے بغیر نہیں کریں. اور مرگی کی ادویات میں کوئی تبدیلی آپ ماہر نیورولوجسٹ سے پوچھے بغیر نہیں کریں گے. میں دوبارہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بہت اہم چیز ہے. اگر صحیح ادویات صحیح عرصے تک استعمال کی جائیں تو 70% لوگ علاج کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کی ادویات بند ہو جاتی ہیں. مرگی چھپائیے نہیں، علاج کرائیے. مرگی قابل علاج ہے. بہت شکریہ.